नाज़रीन, आपने लारी अड्डों के तो हाल देख ही लिए हैं। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं इब्राहीम हसन मुराद मौजूद हैं। जो चीज़ें हमने नोट की हैं वो इनके भी गोशगुजार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। सर, चीज़ें आपके आरटी सेक्टर्स वगैरह हमने लारी अड्डे देखे हैं, कोई निज़ाम नहीं है, हर बस में सिलेंडर लगा हुआ है। हमने वहाँ पे किसी से कहा तो उसने आरटी सेक्टर का बोर्ड उठा के वहाँ से उसने हटा ही दिया। तो किस तरह से चलेगा? मतलब आप मिनिस्टर हैं, आप कंट्रोल करें आरटी सेक्टर। जी, आपने बड़ी सही चीज़ हाईलाइट की है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर देखूं तो पिछले कुछ सालों से निगलेक्टेड डिपार्टमेंट रहा है और फील्ड के अंदर आप यकीन करें स्टाफ नहीं था। हमने सबसे पहले तो स्टाफ जो है रिक्विजिशन दी और डिफरेंट अपनी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ लेके आए। नंबर 2, आपको ये जान के खुशी होगी कि पंजाब की तारीख़ में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो पिछले महीने चेक हुई हैं, तकरीबन 31,000। और जो स्मोक की एक्टिविटीज़ हैं इसमें कुछ पिछले 4 हफ्ते से ज़्यादा फोकस रहा है। जो ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो आप बता रहे हैं कि सिलेंडर्स वगैरह लगे हुए हैं, इसकी भी चेकिंग हो रही है, लेकिन ये कि जिस लेवल की होनी चाहिए वो नहीं हो रही। लेकिन जो एक हमने इनोवेटिव मेजर लिया है वो ये कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक्सीडेंट रिव्यू कमेटीज़ बन गई हैं और ये भी पंजाब की तारीख में पहली बार हुआ है कि कहीं भी कोई हादसे होते हैं तो वो सारे महाना जो डीसी है और जो ट्रैफिक के लोग हैं और जो ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट के, ये सब बैठेंगे और इनको हमने KPIs भी दे दिए और इनको हमने पॉइंट्स सिस्टम जो है ना बेस्ड एक असेसमेंट भी दे दी है कि महाना जो है हम इनकी असेसमेंट और परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे और जो परफॉर्म नहीं करेंगे इनको शोकॉज देंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे और अगर कोई हमें बदउनवानी मिलेगी तो हम पीडा एक्ट के अगेंस्ट प्रोसीड करेंगे। इब्राहिम भाई, आप बता रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ जो है एग्जामिन की गई, चेक की गई। ये किन लोगों की गाड़ियाँ चेक की हैं? जो आम लोग हैं, आवाम की चेक की गई हैं, ये जो कारोबारी हजरात हैं इनमें जो मैंने देखा है जो ये कारोबार कर रहे हैं कि तो गाड़ी के अंदर एक फैक्ट्री लगी हुई है, वो इतना धुआं छोड़ रही है। जी, आपसे कह रहे हैं कि जो मेनली हम चेक करते हैं वो PSVs चेक करते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। इसमें जो कमर्शियल ट्रांसपोर्टर्स हैं और जो लॉरीज़ हैं और बसेज़ हैं बिग साइज़ जो होती हैं, इनको चेक किया जाता है। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में आपको भी सुन के हैरानी होगी कि 95% जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके पास कंप्लाइंस नहीं है, ना उनके पास विक्स का सर्टिफिकेट है और उसके साथ ना उनके पास रूट परमिट है, क्योंकि ये रूट परमिट बनाने के लिए पहले उनको अपनी फिटनेस चेक करानी होती है। तो अगर फिटनेस नहीं होगी तो रूट परमिट भी नहीं होगा। लेकिन जो बड़े शहर हैं, फ़र्ज़ करें लाहौर है, मुल्तान है, पिंडी है, फैसलाबाद है, इधर कंप्लाइंस ज़्यादा है, इधर लोग भी ज़्यादा हैं। हमने ये किया है कि अभी जो फील्ड स्टाफ है इनका एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम बना दिया है। इनकी हम मॉनिटरिंग और KPIs बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं और हर महीने इनकी रिपोर्ट आएगी और जो लोग परफॉर्म नहीं करेंगे उनको शो कॉज इशू होंगे, एक्सप्लेनेशन इशू होगी और अगर कहीं हमें बदउनवानी बनती है आपका काम नहीं कर रहा। तो के साथ मैंने पिछले हफ्ते गुजरावाला में प्रोग्राम किया है। आरटी सेक्टर साहब फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। आप भी करके देख लें, मेरा नहीं ख्याल कि आपका भी उठाएंगे, क्योंकि वो निगरान में शायद पता नहीं क्या मामला था कि भाई आरटी सेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा। कि हम बता रहे कि हम आपको निशानदेही करते हैं। उसके बाद हमने ये लाहौर में लारी अड्डे पे रेड किया। वहाँ पे 15 बंदों की लारी में जगह है, 25 बंदे बैठाए में हैं और अंदर एक धमाके का सामान रखा हुआ है, सिलेंडर। पिछले दिनों सिलेंडर फटा है, 9 अफराद जान की बाजी हार गए। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं उसके आगे भत्ताखोर बैठे में 30-30, 40-40 रुपये कह रहे हैं, खुशी से वॉशरूम से निकल रहे हैं तो हमें खुशी से पैसे दे के जा रहे हैं। 50 वाली बोतल के 100 रुपये चार्ज किया जा रहा है। बिरयानी की प्लेट 1000 रुपये, PC में नहीं होगी। इसमें देखिए कुछ चीज़ें ये कि जो कानून लिमिट नहीं करती। फ़र्ज़ करें बिरयानी आप 1 लाख की भी बेच सकते हैं और फ्री भी दे सकते हैं। जो चीज़ें लिमिट करने की हैं वो है, फ़र्ज़ करें फेयर है, नॉन AC का जो फेयर है ये हुकूमत के अपने अंदर होता है कि आपने इसको लेजिस्लेट करना है। हमने इसमें देखा कि कुछ जगह ओवर चार्जिंग हो रही थी, उस पर हमने क्रैकडाउन किया और हमने उनको बताया कि आप इससे ज़्यादा इधर चार्ज नहीं कर सकते। और इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि पंजाब की तारीख़ में इतने फ़ाइन नहीं हुए, तकरीबन 8 करोड़ रुपए के फ़ाइन हुए और 5,500 टिकट्स जो है ना फेलनीज़ के इशू हुए। तो ये आप देखें, इसके साथ साथ के 3 महीने पहले 10,000 गाड़ियाँ चेक हुई थी और पिछले माह 31,000 गाड़ियाँ चेक हुई हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है फील्ड फॉर्मेशन टाइट हो रही है और ये इनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और आपकी रहनुमाई के साथ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मज़ीद बेहतरीन आपके साथ विजिट भी करेंगे और मिल के जो है ये मसाइल हल करेंगे। अच्छा, मुझे इख्तिताम पे बता दें कि 2018 के बाद कोई सरकारी नर्खनामा ही नहीं आया।
कि किसी शख्स ने लाहौर से फैसलाबाद जाना है या गुजरांवाला जाना है, कोई सरकारी रेट लिस्ट ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि रेट्स देखें कैसे निकल रहे जो हैं? सियासी हुकूमतें हैं उनकी ये कमज़ोरी रही है कि वो सियासी बैकलैश के लिए वो रेट नहीं बढ़ाते रहे। तो ये कि अब हमारे पास प्रपोजल आई है और अगले 2 हफ्ते में इंशाल्लाह जो नए फेयर्स हैं ये भी होपफुली सरकारी नरखनामा जारी कैबिनेट जो करेंगे? है, कैबिनेट क्योंकि इसको करती है तो कैबिनेट के पास हम लेके जाएंगे। अगर कैबिनेट ने इसको कर दिया, जो कि मेरी ज़ाती ओपिनियन है कर देना चाहिए, फ्यूल की प्राइस तब 100 रुपये थी, आज 300 रुपये है। हम उसको इनफॉर्मली मेजर कर रहे हैं कि उसी फार्मूला को अगर आप लगाएं जिसमें हर चीज़ पहले से होती है कि मेंटेनेंस का इतना खर्चा है, फ्यूल का इतना है और बाकी चीज़ों का कर करा रेट लिस्ट आ के, सकती तो है। अब हमने किया ये है कि हमने उसको बनाया है और उसके लिहाज से हमने सारे सेक्रेटरी आरटीएस को कह दिया है कि इनफॉर्मली आपने इस रेट से ज़्यादा ट्रांसपोर्टर को नहीं अलाउ करना कि वो चार्ज करे, ताकि जो गरीब आदमी है इसकी जो है ओबियसली इसका इस्तेसाल ना हो और इसके ऊपर जुल्म ना हो। सर पिछले हफ्ते की बात है कि अगर आप उनसे बहस कर लें कि आपने किराया ज़्यादा लिया या आपकी सहूलियत ठीक नहीं है या आप एक सीट पे 2 लोगों को बिठा रहे हैं, इतना मैं बता रहा हूँ कि शरई फासला नहीं रह जाता, शरई फासला नहीं रह जाता, इतना वो जो वहाँ पे थोड़ी सी जगह पे इतने लोग बिठा देते हैं, वहाँ पे कोई बात करता है, ये लोग सुनसान एरिया में चलती गाड़ी से धक्का देकर उतार देते हैं और पिछले दिनों एक लड़के की टांग टूट गई। तो आपको नहीं लगता कि आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग सियासत में हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक हेल्पिंग कोई नंबर हो या कोई हेल्प सेंटर हो कि अगर आपके साथ कोई ट्रांसपोर्टर बदतमीजी कर रहा है या कोई गैर कानूनी हरकत कर रहा है तो आप कम से कम उसकी कंप्लेन तो कर सकते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की है और हमने तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले पंजाब की तारीख में पहली बार हेल्पलाइन ट्रांसपोर्ट की लॉन्च की है। उसका नंबर जो है मैं आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ ताकि जो जो लोग हैं वो कहीं भी हैं, और इसमें जो खूबसूरत बात है वो ये कि दिस इज़ अ व्हाट्सएप हेल्पलाइन। तो आप जो है इसके अंदर जब भी कोई भी कहीं भी हो उसको इसमें कोई भी मसला हो, ये 0321 098 0980, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ 0321 098 0980। और इसका मोटिव ही यही है कि एम्पावरिंग द पब्लिक, और सबसे इसमें जो अच्छी बात है वो ये है कि ये व्हाट्सएप पे भी एक्टिव है। तो अगर पब्लिक जो है आपके तवज्जो से जो भी लोग देख रहे हैं, कोई भी तस्वीर देखें, गंदगी देखें, कोई ओवर चार्जिंग देखें, कोई ज़्यादती देखें, कुछ भी हो, आप उसकी तस्वीर खींचें, वीडियो खींचें और इस लाइन पे भेजें। और ये सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और मिनिस्टर और बाकी सब इसको खुद पर्सनली वॉच कर रहे हैं। ये हमारा समझे अपना नंबर आपको दिया है तो पब्लिक के लिए अवेलेबल है और इधर हमें रिपोर्ट करें आप। इख्तिताम में आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि खुदारा कोई सरकारी नरखनामा जारी करें। अगर गवर्नमेंट नहीं किसी चीज़ का रेट डिसाइड कर पा रही तो ये लोग तो किसाई हैं, इन लोगों के पास तो मैंने एक शख्स से पूछा कि लाहौर से फलां जगह का किराया कितना, उसने कहा 1000 रुपये। मैं कैसे पता, उसने कहा बस मुझे पता, मैंने निकाला। देखें जो कानून है वो नॉन एसी को रेगुलेट करने की इजाज़त देता है और ये इनफॉर्मली रेगुलेट हो रहा है। इस पर डीसी से भी मेरी पिछली बार बात हुई थी, ईद के दिनों पे ज़्यादा शिकायत आती ओवर चार्जिंग की, तो उन्होंने भी एक्शंस किए थे। कोई रेट दे दें, हमने रेट दे दिए हैं। इनफॉर्मली नॉन एसी को आप नहीं रेगुलेट कर सकते, उसका कानून कोई नहीं है। तो इस पे हम आगे और भी देखते हैं कि किधर एक तो एक के कानून आ जाए। सर 2018 के बाद दूसरा ये है कि जी दूसरा ये कि कैबिनेट जो है ये नए फेज नोटिफाई कर दे तो हमारे पास मजीद बैकिंग होगी कि हम इसको इन्फोर्स कर सकें। इंशाल्लाह हम अगली बार मिलेंगे तो कोई सरकारी नरखनामा जारी हो चुका होगा। उम्मीद है जी, कैबिनेट के ऊपर है, काबीना ने फैसला और आप हमें टाइम दे रहे हैं, हमने आपको विजिट कराना है लारी अड्डों का और आपसे आवाम के रूबरू जो है प्रोग्राम। बिल्कुल, मैंने पहले भी विजिट किया और मैं आपके साथ दोबारा विजिट। चलें, ये इन्होंने हमसे वादा कर लिया है प्रोग्राम। मैं बात बताना चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब ने अहकाम जारी किए हैं, इनके हम नोटिस में लेके आए थे कि बस स्टैंड्स की हालत बहुत ख़राब है, बाथरूम भी बंद है, सफाई भी नहीं है और पानी खड़ा होता है सीवरेज का। तो एक सीएम ऑफिस ने नोटिफिकेशन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को भेज दिया है कि जितने क्लास बी सी डी बस स्टैंड्स हैं इनको रिवैम्प किया जाए, इनको रीपेंट किया जाए। तो आपसे मैं इंशाल्लाह तस्वीरें भी शेयर करूंगा, उसकी रिपोर्ट शेयर करूंगा। ये पंजाब में पिछले 10-20 साल में एक्टिविटी नहीं हुई थी और आप जिस तरह कह रहे हैं कि बस स्टैंड्स में बहुत तवज्जो चाहिए थी, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसकी तस्वीरें भी आप शो में भी दिखाइएगा कि जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो आगे इसमें और बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद थे। आज का प्रोग्राम आपने देखा और हमने सोचा कि जो जो मसाइल आज हमने वहाँ पे देखे हैं, एक लारी अड्डे पे एक आम शहरी को उनका सामना करना पड़ रहा है, वो गोशगुजार किए जाएं जो कि वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट के। और इन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो हालात कदरे बेहतर होंगे और हम इन्हें लेके ग्राउंड रियलिटी में जाएंगे।
हम इन्हें लेके पंजाब के मुख्तलिफ अजला के जो बड़े बड़े लारी अड्डे हैं जहाँ पे छोटे छोटे फ़िरौन बैठे हैं, इन्हें वहाँ लेके जाएंगे और वहाँ मौके पे कार्रवाई करवाएंगे। और आरटी सेक्रेटरी साहब जो ये तमाम अजला के गायब हैं, वो भी मैंने इनके गोशगुजार किया कि भाई आप फ़ोन नहीं उठा रहे। पता नहीं आप शायद जो है वज़ीर साहब से भी कोई बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं कि आप फ़ोन उठाना पसंद नहीं कर रहे, और आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ पे यार इस तरह की गैर कानूनी काम हो रहे हैं और आप फ़ोन उठाना पसंद नहीं कर रहे। बहरहाल इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगली बार जब आप हमें मिलेंगे हम आपके साथ प्रोग्राम भी करेंगे और हालात कदरे बेहतर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अलीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।